नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी क्षेत्र में नहरों पर पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने का आदेश देते हुए सिंचाई और पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि पानी चोरी करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने बीड माइनर की पटरी को पक्का बनाने के साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए। ये निर्देश सीएम ने हाल ही में जिला हिसार में हांसी विधानसभा के गांव कुलाना में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष ग्रामीणों ने मांग की थी कि बीड माइनर पर नहरी पानी की चोरी हो रही है, जिससे उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने और कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में कुलाना गांव के 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक करने के और स्कूल में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गांव कुलाना की फिरनी को पक्का करने, गांव में शेड्यूल रूट निर्धारित करके बस चलाने, बस क्यू शेल्टर का निर्माण करने, कुलाना से खरड़, कुलाना से लालपुरा और कुलाना से भाटला तक सड़क मुरम्मत करने, शिवधाम योजना के तहत गांवों के शमशान घाट और कब्रिस्तान से 4 दीवारी रास्ते को पक्का करने और शेड निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था करने, गांव के दोनों तालाबों पर घाट बनाने और 4 दीवारी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र से योजनाओं को से साथ जोड़ा है, जिससे काम में पारदर्शिता और सरलता आई है। बुजुर्गों की पेंशन को भी पीपीपी से जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के आधार पर 60 वर्ष होने पर अपने आप ही पेंशन बना दी जाती है। गांव कुलाना में परिवार पहचान पत्र से स्वतः ही 60 वर्ष की उम्र का डाटा लेकर अभी 34 लोगों की पेंशन बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में पीपीपी में पात्रता आयु पूरी करने वाली 7 महिलाओं की मौके पर ही पेंशन बनाकर पेंशन कार्ड वितरित किए। सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव कुलाना में 1,496 कार्ड बन चुके हैं और 60 लोगों ने अपना इलाज करवाकर 17 लाख रुपए का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत लाभ ले चुके निवासियों से भी बात की। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव कुलाना के साथ साथ अन्य गांवों के सरपंच भी पहुंचे, जिनसे मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनकी मांगे सुनी। गांव शेखपुरा में सरपंच द्वारा सामुदायिक केंद्र बनाने की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए और साथ ही शेखपुरा को सैनीपुरा फीडर से बिजली आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए। गांव कुतुबपुर में पीने के पानी की सप्लाई को भाखड़ा से जोड़ने, ढानीपाल से सैनीपुरा सड़क की रिपेयर करने, गांव बाटला में मेन चौपाल का निर्माण करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला हिसार में पिछले 9 सालों में 8,746 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। गांव कुलाना में भी 21 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2,80,00,000 लोग ही मेरा परिवार हैं और उनके सुख दुख में शामिल होना और एक सेवक के रूप में प्रदेशवासियों की सेवा करना उनका दायित्व बनता है। 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका ये 22वां राउंड है और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो ऐसे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंचेस को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गाँव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों-हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1,000 है, 1,200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है
कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी ख़त्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं ख़त्म करने देगी, जनता उनको ख़त्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज़ का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारी हर जो कागज़ार शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं, दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो एक क्लिक से ही ठीक होती हैं, एक दिन में ही ठीक होती हैं, कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसे रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जन संवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोज़ाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में हैं, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगें जितनी भी गांव की होती हैं उसमें 1 या 2 डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएँ हैं, ज़्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज़्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले 1-2 साल के अंदर सारे ठीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में जिला फरीदाबाद के नागरिकों को करीब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मनोहर सौगाती है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 66 करोड़ 50 लाख रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं, 19 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 स्कूल भवन और 6 करोड़ 99 लाख 75 हजार रुपए की लागत से HSVP के सेक्टर 48 में बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि सड़क तंत्र की मजबूती के साथ ही बेहतर शैक्षणिक माहौल बच्चों के लिए दिया जा रहा है और युवा शक्ति को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत 7.25 किलोमीटर लंबे फरीदाबाद मंगरोला सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर कुल 17 करोड़ 51 लाख 58 हजार की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार 4 मार्गे 7.99 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 27 करोड़ 15 लाख 20 हजार की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अटाला से अरवा सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने राजकीय माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बडोली में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाले नए भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 48 में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण पर 6 करोड़ 99 लाख 75 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस सामुदायिक भवन में टेबल टेनिस, टेनिस जिम, बैडमिंटन हॉल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं आमजन को
को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 18 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।